नारी घर की शान होती है, लेकिन जब वही घर उसकी उड़ान रोक दे, उसके सपनों को कैद कर दे, तब एक दिन वही नारी इतिहास लिखती है। हर बात में जवाब देती हो। तुम्हारा काम सिर्फ घर संभालना है। लेकिन मुझे कोशिश तो करने दो ना। कोशिश? पहले भोजन ढंग से बनाना सीखो। ये क्या बना रखा है? क्या हुआ? ठीक ही तो बना है। तो तुम ही खा लो। मेरी बात तो जरा सुन लीजिए। अगर मेरी ताकत की पहचान होती तो शायद आज मेरी जिंदगी कुछ और होती। लड़कियां पढ़ लिखकर क्या करेगी? अगले साल तो तुम्हारी शादी करवाने वाले हैं। उसकी बात भी जरा सुन लीजिए। अब्बू जान, मुझे शादी नहीं करनी। मेरा सपना है देश की सेवा करना। देश की सेवा नहीं, अपने शोहर की सेवा करना सीखो। सपने भूल जाओ। ठीक ढंग से कुछ सिखाती क्यों नहीं इसे? अम्मी, अब्बू जान को समझाओ ना। मैं क्या करूं बेटा? तुम्हें मालूम है कि मेरी बातों का यहाँ कोई मूल्य नहीं। अब्बू जान एक दिन जरूर मेरा मूल्य पहचानेंगे। दहेज कम लाई है और मुंह चलाने में कोई कमी नहीं। माँ जी, मेरे पापा पूरा दहेज देंगे, बस मुझे आगे की पढ़ाई करने दो। क्या हम तुम्हारा खर्चा उठाए? शर्म नहीं आती? पढ़ाई करनी है? शुक्र करो कि तुम्हें अच्छा खाना मिल रहा है और सिर के ऊपर छत है। जाओ जाकर पोछा लगाओ। जब तक मायके से पैसे नहीं आता, इस घर में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं। ऐसा मत कहिए जी, मैं भी तो इंसान हूँ। तुम्हें सुनाई नहीं दिया माँ ने क्या कहा? जाकर पोछा लगा। क्या हुआ सना? चेहरा उतरा क्यों है? क्या कहूँ, हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। क्या हमारी जिंदगी बस यूं ही बीतेगी? नहीं, हमें खुद को साबित करना होगा। मुझे तो हमेशा यही सुनने को मिला है कि औरत कमजोर होती है, लेकिन अब मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ कि औरत कमजोर नहीं, उसकी शक्ति को कभी पहचाना ही नहीं गया। कब तक हम दूसरों के फैसलों के अनुसार जीते रहेंगे? क्या हमारी अपनी कोई पहचान नहीं? मैंने बचपन से सपना देखा था वर्दी पहनने का, देश की सेवा करने का, लेकिन मेरे सपनों को घर की 4 दीवारों में कैद कर दिया गया। खुद साबित करने के लिए हमें खुद कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आपको सहमत है तो फौजी में भर्ती ले। मैं तैयार हूँ। चले हम जहाँ सम्मान मिले, जहाँ हमारा अस्तित्व हो, जहाँ हमारा मूल्य हो। अगर हम अपने लिए लड़ सकते हैं तो अपने देश के लिए क्यों नहीं? आज से हम अपने आंसू नहीं, अपना साहस दुनिया को दिखाएंगे। चलो देश की रक्षा करेंगे। 22 अप्रैल 2025।
इसकी मौत जबकि दर्जनों घायल हुए। आज मेरी चुप्पी नहीं, मेरा साहस बोलेगा। जिसने मुझे पढ़ने से रोका था, आज वही देखेगा कि बेटी देश की ढाल बन सकती है। मेरा सम्मान किसी दहेज से नहीं, मेरी वर्दी से है। हम भारत की बेटियां आज इस पवित्र तिरंगे को साक्षी मानकर शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की आन बान और शान की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। हमारी हिम्मत हमारी पहचान होगी, हमारा साहस हमारी ढाल होगी और हमारा देश हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। हम अपने प्राणों का बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। जय हिंद। ये नया हिंदुस्तान है। यह हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। याद है, यही वो जगह है जहां हमने अपने आंसू पोंछकर हिम्मत को अपनाया था। आज उसी हिम्मत ने हमें देश की रक्षा करने का सौभाग्य दिया। हमने साबित कर दिया कि बेटियां किसी से कम नहीं होती। जो लोग कहते थे कि औरत सिर्फ घर की चार दीवारी तक सीमित है, आज उन्हें हमारा उत्तर, हमारी वर्दी और हमारा साहस दे रहा है। नारी को दबाने के लिए नहीं, उसे आगे बढ़ाने के लिए जन्म दिया गया है। क्योंकि जब एक नारी आगे बढ़ती है तो पूरा राष्ट्र आगे बढ़ता है। सोफी, मैंने हमेशा तुम्हें कमज़ोर समझा, तुम्हारे सपनों की कभी कदर नहीं की, लेकिन आज तुमने देश की रक्षा करके ये साबित कर दिया कि असली ताकत किसी के शरीर में नहीं, उसके हौसले में होती है। मुझे माफ़ कर दो, आज मुझे तुम पर गर्व है। बेटा, मैंने तुम्हारे सपनों को रोकना चाहा। मुझे लगता था कि बेटियां बड़े सपने नहीं देख सकती, लेकिन आज तुमने पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। शाबाश बेटा। हमें माफ कर दो बेटी, आज से कोई तुम्हारे सपनों को नहीं रोकेगा।
बेटी, हमने तुम्हें कभी सम्मान नहीं दिया, लेकिन आज पूरा देश ने तुम्हें सम्मान दिया है। हमें तुझ पे गर्व है। आज समझ आया कि पत्नी केवल घर संभालने के लिए नहीं होती, वो देश भी संभाल सकती है। मुझे तुम पर गर्व है। ये भारत की बेटियां हैं। इनकी पहचान इनकी शक्ति है। इन्हें रोकिए मत, इन्हें अवसर दीजिए, क्योंकि ये केवल अपने परिवार का ही नहीं, अपने राष्ट्र का भविष्य भी संवार सकती है। नारी का सम्मान ही राष्ट्र का सम्मान है। जय हिंद।